हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जनवरी का 2026 जनवरी का दूसरा दिन है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। वो नया टॉपिक है जैसे अरावली जो पहाड़ी है, राजस्थान और दिल्ली के बीच में जो पड़ता है, उसमें खनन का एक मुद्दा बहुत हाईलाइटेड है। तो उसका देखेंगे हम। मेन विवाद क्या है? विवाद ये है कि जैसे कि जब जब मतलब विकास के लिए खनन होता है, चाहे मान लीजिए और भी चीज़ों के लिए, कोयला खनन हो गया, माइंस हो गया, मेटल के लिए खनन होता है, तो जंगलों का क्षरण होता ही है। तो क्योंकि जो मेटल है वो जहाँ पे है वहाँ पे तो लगभग खनन हो चुका है, अब वहीं पे बचे हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा तौर पे जंगल है। अब उसमें राजस्थान के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि खनन ना हो, और इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई खनन किया जाए और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो मेटल्स हैं उसको निकाला जाए। और इसमें एक नया मोड़ आ गया है, जो उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है कि 100 मीटर से जो ऊपर हैं उसी को अरावली का पहाड़ी माना जाए, बाकी को नहीं माना जाए। उस हिसाब से लोग जो विशेषज्ञ हैं वो बोल रहे हैं कि 100 मीटर से ऊंचा अगर पहाड़ी माना जाएगा तो उस हिसाब से तो 95% जो अरावली पहाड़ी है वो पहाड़ी माना ही नहीं जाएगा, तो सब खनन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार के इशारे पे ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है। तो अब देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि विकास भी ज़रूरी है, पर्यावरण क्षरण भी जो है वो उसको संतुलित करना ज़रूरी है। तो उसका ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसे जो अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी नहीं है तो वहाँ खनन न किया जाए, और बाकी जो एरिया है जहाँ पे कम फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे खनन करके मेटल्स और माइंस किया जा सकता है। और बाकी जहाँ पे खनन हो रहा है उसका कंपनसेशन भी अदर एरिया में उसी के बगल में, या चाहे खनन के बाद आप वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अभी जैसे देखिए अरावली रेंज में अगर पहाड़ी नहीं रहता तो फिर दिल्ली में भी जो पॉल्यूशन है वो और ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो राजस्थान से जो हवाएं आती, धूल क्यों लेकर आती हैं, उसको कहीं ना कहीं वो बैरिकेड करता है। तो अगर अरावली पहाड़ी को का खनन के थ्रू अगर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो फिर दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा हो सकता है। और अभी दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वैसे ही भयानक रूप ले लिया है। तो मेरे हिसाब से तो अरावली रेंज में खनन नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने डिसीजन पे विचार करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि विकास आप बहुत ज़्यादा अंधाधुंध कर ही रहे हैं। उसका फ़ायदा मान लीजिए नकारात्मक रूप से अगर लोगों को मिले तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि ऑलरेडी खनन के कारण बहुत से भारत के कई राज्यों में बहुत सारे इशू आ गए, जैसे उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है। तो अभी मध्य प्रदेश की घटना आई है कि वहाँ लोग पानी पीने से इंदौर में 45 लोग मर गए हैं। तो बताइए पानी में क्या कौन सा मेटल है कि इतने लोगों का डेथ हो चुका है? अब इस पे हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। कल किसी गंभीर मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।